हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप सबको पता है, नेट के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है कि फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट भी हो चुके हैं और आपको पता है कि फैब में और जून में दोनों में एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप अपना जो नेट का एग्ज़ाम आप फैब के लिए तैयार करना चाहते हैं, फैब में ही आप अपना जेआरएफ करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए या क्या आपको की टाइम टेबल होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सुकौशल चैनल पर आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सुकौशल यूजीसी नेट जेआरएफ एंड पीएचडी गाइडलाइन से हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। ये एक एग्जाम्पल टाइम टेबल है। आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये वही टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो किया था अपने नेट के लिए। मैंने भी यही ऐसे ही 1.5 या 2 महीने की ही तैयारी में अपना जो नेट है वो क्वालिफाई किया था, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया था, जो यही 1.5 से 2 महीने के टाइम गैप में। और इसी 1.5 से 2 महीने के गैप में जो ममता है, मेरी छोटी बहन, जैसे आप जानते होंगे, जिसने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसका भी जो जेआरएफ है वो यही 2 महीने से भी कम के टाइम में उन्होंने उस तैयारी की थी और अपना जेआरएफ जो है वो अचीव कर लिया था, सेम यही टाइम टेबल फॉलो करके। ये आपको दिख रहा होगा, 2 दिन 3 दिन ये सारी ऐसे ही सब्जेक्ट्स को कवर किया था। और आप भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा या सुन के ही आप सोच रहे होगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 दिन में एक यूनिट कवर कर दो। लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है। मैंने ये 25 डेज की बनाई है कि 25 डेज में आपको एक बार सेकेंड पेपर का जो है वो कवर कर लेना है। पूरा सिलेबस कैसे कवर करोगे? देखो, आप अगर जो सबसे पहले मैं सबको बताती हूँ यही चीज कि आप जो है वो मॉक टेस्ट दे। और वो मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? एनटीए यूजीसी नेट की जो साइट है वहां पे, जहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं अप्लाई करने के भी सारे, वहीं पे आपको एक मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के। आप वहां से भी डायरेक्ट खोल सकते हो मॉक टेस्ट को और दे के देख सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दोगे बिना बिल्कुल 0% तैयारी के, तब भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो अबाउट 30 to 40 क्वेश्चन 100 में से आपके ठीक हो जाएंगे। यानी कि बिना तैयारी के भी अगर आप 30 to 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 30 मान लो, अगर आप 30 क्वेश्चन अगर आप बिना तैयारी के भी ठीक कर सकते हो, तो आपको क्वेश्चन सारे ही 100 ठीक करने हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नहीं, 100 तो आपको टोटल मिला के करने हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के। सिर्फ सेकंड पेपर के अगर आप 70 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हो, यानी कि आपके 70% बन जाएंगी ओवरऑल। तो अगर आप 70 क्वेश्चन में ठीक कर सकते हो और बिना पढ़े आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो सिर्फ 40 क्वेश्चन के लिए ही है। यानी कि आपको सिर्फ 40% सिलेबस ही पढ़ना है। और 40% के लिए ही, क्योंकि आपको 30% उसमें से आता है और 30 आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है सिर्फ आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम है। तो ऐसे में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपना 70% की ही पूरी 70% सिलेबस को 100% अपना एफर्ट लगा के तैयारी करें, तो आपका जो जेआरएफ है वो जरूर अचीव होगा। अब आपको अगर वो 40 क्वेश्चंस करने हैं तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करें, आपके 70% हो जाएंगे और 70% में आपका जर्नल कैटेगरी में भी जेआरएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सुकौशल चैनल पर ही, ये वीडियो का लिंक भी गिवन है, आपको सेकंड पेपर को कैसे यूनिट वाइज एनालिसिस दिया है हमने कि आप कैसे हर यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सा आपको अपना माइंड सेट डेवलप करके तैयारी करना स्टार्ट करना है, वो सारी आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करेगी ये वीडियो। तो आप अपनी तैयारी, ये मैंने 3 जैन का लिखा है, आज ही मैं ये वीडियो डाउनलोड वो कर रही हूँ, अपलोड करूंगी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज ही। और आज से ही आपको ये वीडियो सुनते ही जस्ट आपको ये वाली वीडियो सुननी है, जिसमें आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया गया कि यूनिट वाइज आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे तैयार करना है, क्या सिलेबस है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। आज के आपका यही काम है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट, आप ये सोचोगे कि जब तैयारी ही नहीं की है तो मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा। अब जैसे मैंने ये सीक्वेंसिंग लगाई है और यहाँ पे किसी यूनिट के लिए 2 दिन, किसी के लिए 3 दिन रखे हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं कि जैसे मेरी तैयारी थी मैं उसके अकॉर्डिंग मैं रखे चली। और वो आपको कैसे पता चलेगा आपकी कैसी तैयारी है? वो आपको अपने मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको आपको देख के लग रहा है कि मैं इसको आसानी से 2 दिन में भी कवर कर सकता हूँ और ये 2 दिन में भी करके मैं अपना जो है वो अच्छा स्कोर इस यूनिट में कर सकता हूँ। ये
कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको मुझे एक दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उसको आप 3 दिन वाली कैटेगरी में रखें। ये मैंने जैसे ऐसे बनाया है कि 3 से 4 जनवरी 2 दिन, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ से करना है ये भी मैंने ब्रैकेट में ये दिया है इस जो टाइम टेबल की। ये टाइम टेबल भी आपको हमारे सुकौशल चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, ये PDF टाइम टेबल का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी कौन सी यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कौन सी यूनिट है जो ठीक ठाक है, आप उसमें थोड़ा कम एफर्ट लगा के भी अच्छे से कर सकते हो। तो वैसे ही करनी है। जैसे आप बिजनेस इन्वायरमेंट, आप BCom MCom की जो भी आपकी बुक्स होंगी वहाँ से आप बिजनेस इन्वायरमेंट कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस भी आपके MCom में एक सब्जेक्ट होता है। अगर इनकेस आपकी यूनिवर्सिटी में MCom में इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से जाके कर सकते हो, या आपने किसी अकेडमी के नोट्स परचेज किए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो ये यूनिट। अकाउंट्स और ऑडिटिंग भी आप अपने 11th 12th BCom MCom जब जिस भी बुक में आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सिलेबस मिलता है, आपको सिलेबस करना है। ये जो यूनिट्स करनी है ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में जो पॉइंट्स गिवन है ना, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस सारा कवर करना है। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को भी आप अपनी 11th 12th BCom MCom जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उन क्लासेज की बुक्स में से ही आपका इकोनॉमिक्स का भी अबाउट 70% जो सिलेबस आपका BCom MCom की बुक्स से ही कवर हो जाता है हर यूनिट का। इकोनॉमिक्स को भी आप वहीं से कर सकते हो, स्टैट को भी वहीं से कर सकते हो BCom MCom की बुक्स में से। रिसर्च जो है, रिसर्च के लिए मैं सबसे बेस्ट आपको प्रेफर करूंगी कि CR कोठारी की बुक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बेसिक से रिसर्च का जो सिलेबस है वो CR कोठारी की बुक में मिलेगा, आपको लगभग सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग आपको फिलिप कोटलर से ही करनी है, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग और HRM ये जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से आपके सेकंड पेपर में एक रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आता है, एक पैराग्राफ भी आता है, और ये पैराग्राफ करने की स्किल। दूसरा जो कंसेप्चुअल पेपर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग खाते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मार्केटिंग और HR से ही आते हैं। तो मार्केटिंग और HR आपको किसी अकेडमी के ऊपर, किसी भी अकेडमी के आपको सिलेबस के ऊपर इतना रिलाय नहीं करना है, ना ही HRM के लिए, ना ही मार्केटिंग के लिए, ना ही आपको BCom MCom की बुक्स से काम चलेगा मार्केटिंग और HR के लिए। इसके लिए आपको मार्केटिंग के लिए फिलिप कोटलर की, HRM के लिए आपको VSP राव अश्वथापा की, और OB के लिए इसमें रॉबिन्स की बुक भी कर सकते हो आप ऐड। तो इनको आपको उन्हीं बुक से करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें लैंग्वेज ही वो वाली गिवन होती है जो आपकी एग्जाम में आती है। तो आप उनसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर अब आप सबके पास फिलिप कोटलर की और ये बुक्स नहीं हो सकती, ये मैं मानती हूँ, इसके लिए इसका सॉल्यूशन हमने आपके लिए तैयार किया है। मार्केटिंग और HRM के जो नोट्स हैं वो हमने फिलिप कोटलर की ही लगभग 4 से 5 बुक्स जो अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, जो इंडियन वर्जन भी है, फॉरेन वर्जन भी है, इंडियन ऑथर के साथ भी है फिलिप कोटलर की बुक, उन सबको मिला के हमने हमारे मार्केटिंग के नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हो। इसके ऊपर हम पूरा एक कंप्लीट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, आपको बताएंगे कि हमने हमारे नोट्स में कैसे चीज़ें डाली है। और ये नोट्स आपको इनके स्नैपशॉट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट और HR की भी हमने VSP राव और अश्वथापा को मिला के नोट्स बनाए हैं, ये भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। CR कोठारी रिसर्च की जो CR कोठारी की बुक है वो आपको ये लगे कि आप बुक में से नहीं पढ़ सकते क्योंकि 300-400 पेजेस की बुक है, अगर आपको लगे कि नहीं हमें बुक में से नहीं समझ आ रहा है तो हमने इसमें से भी नोट्स बनाए हैं। और बल्कि CR कोठारी ही नहीं, और भी बहुत रीनोन ऑथर्स की बुक, जैसे कि हम मार्केटिंग रिसर्च नाम से एक जो बुक आती है NS मल्होत्रा की, उस बुक में से हमने रिसर्च का जो नोट्स है वो बनाए हैं। और एक CR कोठारी, एक जिकमंड की भी बहुत अच्छी बुक है रिसर्च के लिए, उसमें से भी हमने 3 बुक्स में से आपके लिए रिसर्च के नोट्स बनाए। तो रिसर्च, मार्केटिंग और HRM के नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं। आप उसके लिए हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहें टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। उससे पहले आप अपने बाकी यूनिट्स इतने कंप्लीट कर ले। लीगल एस्पेक्ट भी आप अपनी BCom MCom की जो बिजनेस लॉ की, कंपनी लॉ की बुक है वहाँ से कवर कर सकते हो। मैक्सिमम आपका लीगल एस्पेक्ट का सिलेबस भी वहीं से कवर हो जाएगा। फाइनेंस जो है वो IM पांडे की बुक से ही करो आप, बेटर है। इसके अलावा BCom MCom की बुक जो भी आपके पास है उनसे भी कर सकते हो फाइनेंस भी। फाइनेंस के लिए भी हमने हमारे चैनल पे 2 पार्ट्स में पूरा मैराथन डाल रखा है, वहाँ से जाके आप सुनो। हमने IM पांडे से ही वो फाइनेंस का जो सारा
सिलेबस है वो उसी में से डाला है, तो आप फाइनेंस की के लिए वो वीडियो सुन सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकम टैक्स आप लेटेस्ट एमकॉम या बीकॉम किसी भी जो आपकी वो है बुक है बीकॉम की या एमकॉम की, लेकिन लेटेस्ट बुक, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है इनकम टैक्स में वो भी याद रखनी है, तो आप वहाँ से करें। बैंकिंग के लिए ये भारती पाठक की बुक है। इसके अलावा अगर आपका बैंकिंग आपके सिलेबस रहा है बीकॉम एमकॉम में, तो वहाँ से कर सकते हो, या आपके पास किसी भी एकेडमी के कोई भी नोट्स है बैंकिंग, आप वहीं से भी कर सकते हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट है छोड़ के, मार्केटिंग और एचआर को छोड़ के, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको डायरेक्ट मतलब आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं ये, और वो नॉलेज आपको डायरेक्ट किसी भी बुक में से आपको बस सिलेबस मिलना चाहिए, आप वो पढ़ लेते हो तो आप इजीली कर पाते हो। लेकिन जो एचआरएम और मार्केटिंग है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं, और वो कंसेप्चुअल नॉलेज तभी डेवलप होती है जब आप अच्छी बुक से पढ़ते हो, अच्छे ऑथर की बुक से पढ़ते हो, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं से भी कर सकते हो। बैंकिंग के लिए अब सबको पता है कि ईयर्स याद रखने होते हैं, जैसे कहाँ कब क्या कौन सा बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, क्या कुछ था, उनकी हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें बैंकिंग में यही आती हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है बैंकिंग से रिलेटेड वो होंगे आपके बैंकिंग में, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। किस में 2 दिन लगाने, किस में 3 दिन लगाने हैं, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। और आपको 2 दिन 3 दिन किसी में कैसे भी लगाओ, बस आपको 26 जनवरी तक आपके जितना भी सिलेबस हो, चाहे आपसे पूरी यूनिट 1 ना पढ़ी जाए तो उसको वहीं पे स्किप कर दे, क्योंकि मैंने बोला है आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ना है, 30% आप नहीं पढ़ोगे। अगर आप कर सकते हो पूरा 100% इस 26 जनवरी तक अगर आप कर सकते हो तो करो, बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वहीं तक छोड़ देना है आपको, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको नहीं ठीक करने, आपको सिर्फ 70% ही 70 क्वेश्चन ही सेकंड पेपर में ठीक करने हैं, 70 to 80 लगा लो, इतने ही आपको ठीक करने हैं। और आगे भी आपको रिवीजन भी करना है, यूट्यूब वीडियोज़ भी सुननी है, उससे आपके और एक्स्ट्रा सिलेबस भी हो जाएगा। तो उसके बाद अब 26 जनवरी के बाद आपको क्या करना है, 26 जनवरी ये यहाँ पे 26 ही आएगा, 26 जनवरी के बाद 5 दिन आपको जो भी आपने नोट्स बना लिए देख के बुक्स में से, या आपके पास किसी एकेडमी के नोट्स थे तो आपको इनकी सबकी नोट्स बनाने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ आप मार्केटिंग एचआर के नोट्स जरूर बनाएं, या कुछ भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट कि नोट्स बनाने वैसे सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन आपके पास आपको ये है कि आपके पास सिलेबस है सारा, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, आपकी ऐसी हैबिट है कि आप बिना नोट्स के भी पढ़ सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप जून वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है, क्योंकि आप नोट्स के बिना चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती हैं, तो आपको नोट्स बनाने जरूरी है, कंपलसरी है। ये यहाँ पे मैंने ये मस्ट इसकी वीडियोस के ऊपर भी लिखा है कि आपको वीडियो भी सुननी है, ये बहुत मस्ट है। आप खुद सुनोगे, सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी थी। मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि मस्ट है मॉक टेस्ट भी देना। जब आप अब आपने सिलेबस कर लिया 26 जनवरी तक, 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक 5 दिन है। 5 दिन में आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स हैं उनको खोल के बैठना है, टॉपिक वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस में टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स को खोल के बैठे, उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे वीडियो सुने, साथ के साथ अपने टॉपिक को देखते रहे कि जो यूट्यूब में जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो आपने उस नोट्स में आपके है वो या नहीं है, नहीं है तो उसको ऐड ऑन करते जाए। यूट्यूब वीडियो अब किस चैनल की सुने, देखो अब अगर हमारा ही चैनल है तो मैं हमारे चैनल को तो प्रेफरेंस दूंगी ही, कहूंगी कि आप हमारे चैनल की सुने, क्योंकि और आपको हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा भी वीडियोस नहीं है कि आप सिर्फ हमारे चैनल पे रिलाई कर सको, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि जो आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिले, क्योंकि मैंने सिलेबस भी, मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है वो भी उसी अकॉर्डिंग बताई है, तो मेरी वीडियोस में भी आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको मैं एक और यूट्यूब चैनल जो आपको रेफर करूं तो वो एवर स्टडी का कॉमर्स का यूट्यूब चैनल है, एवर स्टडी क्लासेस नाम से, तो वो उसकी आपको सारी वीडियोस सुननी है। हो सकता है उनकी डिलीवरी आपको ऐसी लगे कि आपको कुछ चीज़ें ना समझ आए या थोड़ा टिपिकल लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुननी है क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने भी वही उसी यूट्यूब चैनल पे रिलाई किया था अपने नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उस चैनल की वीडियो सुननी है, हमारे चैनल की सुननी है। जब आप इन दोनों चैनल्स की सुन लो सारी वीडियोस, तब आप अपने पसंद के किसी और चैनल पे भी शिफ्ट हो सकते हो, अगर आपको जो टॉपिक्स है वो इन दोनों यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस में ना मिले तो। लेकिन इनकी दोनों की ज़रूर सुननी है आपको। उन्होंने मेरे को कोई वो नहीं बोला कि मैं आप उनकी वीडियोज़ की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है उनकी वीडियोज़ सुनना।
आपको, और वीडियोज आपका ऐसे नहीं सुननी है कि आपने नोटबुक बंद कर दी और बस वीडियो सुनने लग गए। आपको अपने नोट्स खोल के यूट्यूब वीडियो सुननी है। आप साथ के साथ सुने कि कौन सा टॉपिक वो करवा रहे हैं, आपने वो लिख रखा है या नहीं लिख रखा। वो आपके ऐसे करोगे तो आपकी रिवाइज हो जाएगा, जो आपने नोट्स में लिखा है वो भी, और वीडियो से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद 5 दिन ये करने के बाद बारी आती है हमारे फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट फैब से जनवरी तक के लिए मैंने सेकंड पेपर को रखा है। फर्स्ट फैब से आप जो अपना है फर्स्ट पेपर करोगे। अब जो फर्स्ट पेपर करोगे उसमें भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट पेपर के लिए भी हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, और आपको मॉक टेस्ट भी देना है। और फर्स्ट पेपर को बिल्कुल यूनिट वाइज एनालिसिस जो हमने हमारे सुकौशल यूट्यूब चैनल पे दिया है, उसका लिंक भी यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको गिवन है, कि उस वीडियो को सुनना है, समझना है पहले कि किस तरीके से तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर की, हर यूनिट की क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे आपका पूरा माइंड सेट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पेपर के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। उसके बाद ये वीडियो सुनने के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे फर्स्ट फैब को ही, वीडियो सुनने के जस्ट बाद दे देना चाहे। और मॉक टेस्ट में आप देखोगे कि आपको कौन सी यूनिट के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी यूनिट ऐसी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसे रिसर्च जो है वो आपके पहले वाले सेकंड पेपर में ही कवर हो जाएगी। आपका हो सकता है आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई ये करने की आपको नीड ही नहीं है। कम्युनिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको पहले से ही बहुत अच्छे से आते हों, तो इसलिए आपको पहले मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस यूनिट में पूरा दिन लगाना है, किस यूनिट को आप एक दिन से भी कम में ख़त्म कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अब इसके लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिलेबस कहाँ से करोगे। आपको सिर्फ केवीएस मदान की जो एक फर्स्ट पेपर की बुक आती है वो इनफ है आपके फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर में आपको अबाउट 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो वो केवीएस मदान की बुक प्लस यूट्यूब वीडियोज़ इज मोर देन इनफ। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी एकेडमी के नोट्स में भटकने की कोई नीड नहीं है। आप अपने खुद नोट्स बनाओ बुक में से, या बुक को ही पढ़ो, उसमें ही हाईलाइट करो। चीज़ें आपको सिर्फ 1 वीक में करनी है। अगर आप फैब का टारगेट बना के चल रहे हो तो आपको 1 वीक में अपना फर्स्ट पेपर जो है वो करना है। और आपको कुछ एकेडमी वाले, कुछ यूट्यूब चैनल वाले बता रहे होंगे कि साथ के साथ करो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पहले अपना सेकंड पेपर कंप्लीट करना है, उसके बाद फर्स्ट पेपर पे जाना है। फर्स्ट पेपर को सिर्फ 7 दिन पढ़ना है। पढ़ना तो ज़्यादा दिन भी है, लेकिन एक बार 7 दिन में आपको कवर करना है। 7 दिन में आप एक बुक पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आप 7 दिन में ये डर रहे हो कि मेरे से एक बुक नहीं पढ़ी जाएगी, तो आपसे जेआरएफ भी नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जेआरएफ नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। तो बुक भी सारे पढ़ सकते हैं 1 वीक में। आपको टीचिंग पढ़ना है, जैसे एक दिन में आपको आईसीटी और कम्युनिकेशन की, क्योंकि आईसीटी और कम्युनिकेशन में मिक्सअप सा सिलेबस होता है, थोड़ा सा चीज़ें सिमिलर सी होती है, तो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई को मैंने एक में डाला, आरसी को भी मैंने इसी में डाला है, क्योंकि जो ये है वो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें होती है। आप एक दिन में भी कर सकते हो। आप कम से कम 5 डीआई अगर आप सोल्व कर लेते हो, 5 डीआई में आपको पता चल जाएगा कि डीआई में आपकी कैसी हैबिट है। 5 तो जरूरी है, सबके लिए करने जरूरी है। आपके बहुत अच्छा अगर मैथ है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ की प्रिपरेशन हो जाती है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे थे पहले से तैयारियां, तो आपको डीआई 1-2 से भी काम चल जाएगा। सोल्व करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डीआई सोल्व करें, 5 डीआई रीजनिंग। और ये इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें कि मैथमेटिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करने हैं। सिर्फ इस बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल है। इस बुक में आप इसी बुक से कर सकते हो। जो अकेडमी वाले नोट्स बनाते हैं वो सारे इस बुक को पढ़ के बनाते हैं, केवीएस मदान की बुक को, तो आप वहीं से करके कर सकते हैं अपना सिलेबस। रिसर्च जो आपका सेकंड पेपर में भी हो गया था वैसे कवर, फिर भी आप एक दिन और इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लिए। अगर पूरा दिन नहीं लगाना चाहते तो हाफ डे ये जो आरसी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, पीपल आरसी भी आपको बस ऐसे ही 5 आरसी सोल्व कर लें आप, सफिशियंट है आपके लिए। 5 डीआई और 5 आरसी ये करके देख ले। मैथमेटिकल रीजनिंग आप करके देख ले सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हायर एजुकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट भी, जो ये ऐसी यूनिट है हायर एजुकेशन और पीपल एंड डेवलपमेंट, इनको आप चाहे कितने भी नोट से बुक से कितने से भी कर ले, फिर भी इसमें आपके 40% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होते, या ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो उनके लिए आपको अपना करंट अफेयर अब एकदम से आप नहीं अपना सुधार सकते। अगर आपने पहले से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट्स हैं आपकी, आप करंट अफेयर सुनते हो, तो आप इजीली कर सकते हो ये। ठीक है, और अभी आपको बस सिर्फ इस बुक में जितना सिलेबस गिवन है वो करो, वो सफिशियंट है, आपके हो जाते हैं क्वेश्चंस ठीक। क्योंकि जो डीआई और आरसी है
और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है 5-5 क्वेश्चन जो आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं में ठीक हो जाते हैं। आपको बस बाकी की जो 7 यूनिट्स बच गई उनमें से करने हैं। 2-2 क्वेश्चन भी अगर एक यूनिट से आप कर लेते हो तो भी वो भी आपके लिए सफिशियंट है। लॉजिकल रीजनिंग को मैंने लास्ट में रखा है कि आप अपना देखिए पहले पूरा सिलेबस, बाकी यूनिट्स हो गई। लॉजिकल रीजनिंग बहुत टिपिकल, मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगती थी, मैंने छोड़ ही दिया था लॉजिकल रीजनिंग को कि कोई बात नहीं। 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को जो इसमें इजी पार्ट लगा इसके सिलेबस में, मैंने सिर्फ वो पढ़ा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आया तो मैंने कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं होती। 3-4 क्वेश्चन अगर आपके गलत, इसी को छोड़ दो ना अलग से, बाकी को अच्छे से कर लो। अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ एक दिन से ज़्यादा मत लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है फैब के पेपर के लिए। तो आप 7 तारीख तक सबको एक एक दिन देके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ दोनों पेपर के लिए है कि आप कोशिश करें कि आप जैसे 26 जैन है, 26 से पहले आप अपना 100% जो है सिलेबस कवर कर ले। अगर नहीं होता है तो छोड़ दे, बस 26 तक ही करना है ये सोच के। और ऐसे ही इसमें 7 फेब तक आप कोशिश करें कि आपका 7 से पहले हो जाए। जो टीचिंग है जैसे मान को चलो कि आपका एक दिन से कम में हो जाए ताकि आगे वालों के लिए एडजस्ट हो जाए। जो भी आप एक दिन से कम में कर सकते हो या ये जो भी इस टाइम टेबल में गिवन है उससे पहले कर सकते हो तो वो आपके लिए एडवांटेज होगी। तो आप वैसे ही तैयारी करें कि आपको अपनी एडवांटेज, आपकी स्ट्रेंथ बचा के रखनी है, आपको अपना टाइम बचा के चलना है। हर यूनिट में आपको अपना टाइम बचाते चलना है। हर यूनिट में 1-1 घंटा बचाओगे तो लास्ट में आपके पास 10 घंटे बच जाएंगे, यानी कि एक दिन बच जाएगा पूरा, जिसमें आप अपना जो रिमेनिंग सिलेबस है वो अच्छे से कर सकोगे। तो 7 के बाद आपको फिर दोबारा से ये सोचना ही नहीं है कि नहीं मैं थोड़े दिन और लगा के कर लूँ, आपको नहीं करना है ऐसा। 7 के बाद आप 8 और 9 फेब को क्या करोगे, वही सेम काम जो सेकेंड पेपर में किया था। फर्स्ट पेपर में भी आपने जो नोट्स बनाए हैं या बुक में ही हाईलाइट किया है तो बुक को खोल ले, यूट्यूब वीडियोज सुने। यूट्यूब वीडियोस के लिए मैंने चैनल आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी आप वो उन चैनल्स की सुनने के बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो आप वो सभी की सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंटेंट तो आपको मिलेगा ही। तो आप वीडियोज सुने, आपने जो आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक है उसमें अगर कोई नया टॉपिक वीडियो से आपको कोई नया टॉपिक, कुछ नई टर्म आपको मिल रही है, कुछ भी नया मिल रहा है उसमें ऐड ऑन करते जाए, हाईलाइट करते जाए। ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा, आपका जो मैटर आपने तैयार किया उसमें और ऐड ऑन भी हो जाएगा। उसके बाद अब 9 फरवरी तक आपने रिवीजन भी कर लिया। 10 को एक बार फिर से, 10 फरवरी को एक बार फिर से अपने सारे नोट्स, सेकंड पेपर के भी फर्स्ट पेपर के भी, सब पे नज़र मार ले मोटा मोटा कि कौन सी यूनिट है, इनमें क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट थे, सब पे नज़र मार ले। 5 घंटे, जैसे 6 घंटे आप सेकंड पेपर को दोगे, 4 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दोगे तो हो जाएगा। आपको वो याद नहीं करनी है सारी चीज़ें, बस आपको एक बार जस्ट नज़र मारनी है, आपकी नज़रों से जाने चाहिए सारे आपके नोट्स। 10 फरवरी को, 11 फरवरी को आप फिर से सेम मॉक टेस्ट, एनटीए की साइट पे जाके सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें फिर से। फिर देखिए कि आपका जो फर्स्ट डे आपने जो मॉक टेस्ट दिया था तब आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, जब आपने ये कर लिया है तब आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ऐसे करने से आपको क्या पता चलेगा कि आपने अब पहले तो बिना पढ़े दिया था, पढ़ के दिया है, तो आपकी कौन सी यूनिट आप मिस कर रहे हो, पढ़ने के बाद भी आप कौन सी यूनिट्स जो है जिसके क्वेश्चंस आप फिर से गलत कर रहे हो। तब आपको आपको ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। सिर्फ रिवीजन से आपका काम नहीं चलेगा। जो मैंने ये लिखा है कि आप सिर्फ एक दिन ही में ही आपके सारे नोट्स रिवाइज करो, एक का आप 2 दिन कर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं करना है आपको। सिर्फ वो करते ही आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर देखना है कि कहाँ अब आप चूक रहे हो, जहाँ पे आप चूक रहे हो उनको फिर से रिवाइज करना है। फिर आपके पास 3 से 4 दिन में आपको पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना है। उन यूनिट्स को ज़्यादा करना है, ज़्यादा बार ज़्यादा अच्छे से करना है जिनके क्वेश्चंस अब आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं। अब क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, जिनके आपके ठीक हो रहे हैं वो अच्छी बात है, उन पे आप थोड़ा कम भी उनका रिवीजन जो है उनका थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप चूक रहे हो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उनको ज़्यादा अच्छे से और पढ़ना है थोरोली। 3 से 4 दिन आप फिर से अपना सिलेबस पढ़ो, 5 दिन भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो 3 से 4 दिन आप फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ने के बाद आपको अपनी जो टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज यानी कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बुक आती है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, हर जगह किसी भी मार्केट में किसी भी जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ से आपको मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक कोई भी बुक रिटेलर से मिल जाएगी। वो सोल्व, उसमें वैसे तो आपको 20 सालों के पेपर इतने कुछ गिवन होते हैं। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छी बात, आप 20 सालों के कर रहे हो, नहीं तो आप सिर्फ 5 साल के पेपर्स, 5 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे क्योंकि साल में 2 बार पेपर भी हुए हैं अब लास्ट के 2 या 3 साल को छोड़ के।
तो आपको वो 5 सालों के पेपर जो है नेट के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो सोल्व करने हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट से फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 3 से 4 मॉक टेस्ट और अगर आपको मिल रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट भी सोल्व करो। आपको पैसे लगाने की इनमें कोई इतनी नीड नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारी चीज़ें मिल रही हैं, इतने सारे कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप वहीं से जाएं। क्योंकि सारी जो अकेडमीज हैं जो ये आपको कोचिंग देती हैं, ये भी अपने अपनी वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है आपको, तो आप वहाँ से ट्राई कर ले। मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट किए थे, एक एनटीए पे और एक मेरे को अकेडमी की साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था, मैंने एक वो सोल्व किया था बस। और पिछले 3-4 साल के ही किए थे मैंने। आप 5 सालों के कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप ऐसे प्रीवियस ईयर सिर्फ जैसे आपके ये दोनों मिला के मॉक टेस्ट आपके 10 हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 हो जाएंगे या 7-8 भी हो जाएंगे, तो इनफ है। आप 7-8 फिर करके देखो, 4-5 दिन आप इन्हीं पे लगाओ। ये करने के बाद फिर आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता आपको रिवीजन रिवीजन करना। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका और द ओनली तरीका मैं यही बोलूँगी, आप दूसरे और किसी तरीके पे मत जाएं रिवीजन के लिए। आपको रिवीजन ऐसे ही करना है कि यूट्यूब पे वीडियो चलानी है उसी टॉपिक की, और उसी पहले आप, और टॉपिक कैसे, जो आपने नोट्स में लिख रखा है, नोट्स अपने पहले नोट्स खोलने हैं, नोट्स में आपका जो पहला टॉपिक है उसी की यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी है आपको। यूट्यूब पे जो भी जितने भी टॉपिक है ना आपके जो आपके सिलेबस में, सब पे आपको वीडियो मिल जाएगी किसी ना किसी चैनल पे, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो आप बस यूट्यूब पे वीडियो खोलनी है, अपने सिलेबस को खोलना है, रिवाइज करते जाना है। कब तक रिवाइज करना है? जब तक आपका फैब में वाला एग्जाम नहीं हो जाता। क्या पता आपका 18 फैब तक हो जाए, 18 फैब तक नहीं होगा तो मार्च में जाके होगा, मार्च के स्टार्टिंग तक हो सकता है, तब तक आप रिवाइज करते रहे। और इन केस अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च वाला कुछ नहीं होता, कुछ कोविड वगैरह की इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको सिर्फ मार्च तक ही ये रिवीजन वाला प्रोसीजर करना है। मार्च के बाद यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर जून में जाके अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको ये रिवीजन ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ ऐसे ये एक ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते रिवीजन फिर आप छोड़ देंगे छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, हमसे नहीं हो रहा है, बाद में करेंगे जब एग्ज़ाम आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप फिर से इसी प्रोसीजर पे आ जाएं, फिर से ऐसे ही फिर से यूनिट्स को कवर करें। रिवीजन ही तो करना है। अब आपके पास नोट्स अवेलेबल है, सारी कुछ चीज़ें अवेलेबल है। 2 दिन में एक यूनिट करनी है, 2 दिन में कोई 3 दिन में, कोई 2 दिन में, ऐसे यूनिट पूरी कवर करके 1 महीना और फिर रिवीजन करके, फिर फर्स्ट पेपर की ऐसे ही यूनिट्स कवर करके, फिर रिवीजन करके, फिर मॉक टेस्ट दो। सेम रिपीट करो, पूरा सेम साइकिल रिपीट करना है अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं होता है फैब में। और अगर हो जाता है फिर भी आपको ये लग रहा है या आपका रिजल्ट भी आ जाता है, हम मान के चले कुछ नेगेटिव ना हो, होप सो आपके साथ आपका हो जाए नेट और जेआरएफ, और हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही सेम जो फॉलो करोगे, ऐसे बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा। ऐसी चीज़ें अगर इतने अच्छे से तरीके से आप करोगे, आपको अब वो दिन में कितने घंटे लगाने, मैंने 8 से 10 घंटे लिखा है। आप अपनी कन्विंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि 10 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ सकता हूँ तो आप करें, 15 तक करें, 15 इनफ है। अगर 15 इनफ है, उससे ज़्यादा भी अपने ऊपर बर्डन ना डालें, क्योंकि हो जाता है इतने में भी, 8 घंटे में भी हो जाता है। उससे कम में तो चलो आपके पास टाइम कम है, 1 महीना ही है, तो 8 से कम करोगे तो आपका नहीं होगा पॉसिबल। तो 8 से 10 घंटे या उससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो करो। मगर अगर इन केस आपका नहीं होता है फैब वाला, आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप यही सेम काम फिर से फॉलो करो ना, फैब तक करके दोबारा से फिर से शुरू करो। आप अपने माइंड को जैसे भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो उतने ही टाइम में उतनी ही चीज़ें कवर कर लेगा। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे कि तेरे को 1 महीने में करना है पूरा, तो वो करेगा। आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग चलेगा, बस आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज आप हमें फॉलो जरूर कर लें यूट्यूब और टेलीग्राम पे, ताकि आपको बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे, और बहुत सारा बेस्ट विशेज फॉर योर नेट जेआरएफ। थैंक यू वेरी मच।